हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 से और चैप्टर लिया है हमने सर्कल्स। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं भी पढ़ता हूं कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो एक सर्कल के अंदर मैंने एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बना दिया है। द सर्कल थ्रू एबीसी इंटरसेक्ट सीडी एट ई। अ सर्कल थ्रू एबीसी मतलब एक सर्कल है जो उस पैरेललोग्राम के एबीसी पोर्शन से पास कर रहा है, और अगर CD को एक्सटेंड कर दिया जाए E तक तो फिर वो E से भी पास कर रहा है। ध्यान रखिएगा कि पैरेललोग्राम ABCD में उसका जो D पॉइंट है वो सर्कल पर लाई नहीं कर रहा। अब प्रूफ क्या करके दिखाना है? प्रूफ करना है कि AE इज इक्वल टू AD, AE इज इक्वल टू AD। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि AE बराबर AD कैसे आएगा। अब सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो ABCE एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे वर्टेक्स सर्कल पर लाई करें। तो ABCE एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे वर्टेक्स सर्कल पर लाई करते हैं, तो उसे कहेंगे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने क्या लिखा कि ABCE इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो प्रॉपर्टीज होती हैं कि एक तो अपोजिट एंगल का सम 180 और उसका एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर ऑपोजिट के बराबर होता है। तो हम यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं वो देखिए कि अपोजिट एंगल का सम 180। तो मैंने आपसे बोला कि 1 + 2 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 + एंगल 2 बराबर 180। ठीक है, अब देखो मैंने आगे और क्या किया। मैंने यहां पर एक एंगल 3 बना लिया और यहां पर मैंने एक एंगल 4 बना लिया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसी क्वेश्चन को 1 मान लेते हैं। अब चेक करो, क्या एंगल 3 + 4, ध्यान से देखिएगा, क्या एंगल 3 + 4 180 बना रहा है? एक ही लाइन पर दो एंगल्स का सम 180। और रीजन क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। ये लीजिए, मैंने इसको लीनियर पेयर लिख दिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिया। क्या इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया जा सकता है? हम दो इक्वेशंस कब कंपेयर करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, तरीका बताया तो जब दो अलग अलग चीजें किसी एक कॉमन चीज के बराबर लिखा हो तो इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करने से आपका फायदा क्या होता है? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर करने से फायदा यह होता है कि वो जो कॉमन जो सेम लिखा होता है वो तो गायब हो जाता है और जो डिफरेंट लिखा होता है वो आमने सामने आ जाता है। तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3 + 4। ये ध्यान रखिएगा, ये कंपैरिजन आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। दो अलग अलग चीजें अगर किसी सेम चीज के बराबर लिखी है तो कंपेयरिंग करने पर वो सेम चीज को गायब कर दीजिएगा और वो डिफरेंट चीजों को आमने सामने रख देना। अब जरा नेक्स्ट स्टेप देखिए, क्या ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के क्या अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। और रीजन क्या डाले? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब चेक करो, जहां 1 लिखा है वहां 4 लिख देता हूं, तो यहां जो 1 लिखा है उसकी जगह मैं 4 लिख देता हूं और पूरी इक्वेशन को एज इट इज लिखता हूं। जरा देखिए ध्यान से। अब चेक करो, क्या 4 से 4 चला जाएगा? हाँ, बिल्कुल चला जाएगा। कितना बचा? ये बचा 2 = 3, मतलब एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। अब जरा ध्यान से देखो, ट्राइंगल AED में एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी है? AD। और एंगल 3 के अपोजिट साइड कौन सी है? AE। और रीजन क्या डालेंगे? साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये लीजिए, प्रूफ क्या करना था? AD बराबर AE प्रूफ करना था। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।